मैं सबसे पहले माज़रत करता हूँ कि काफ़ी ताख़ीर आप लोगों को भी बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा। उसकी मजबूरियाँ ये थी कि बच्ची को कोर्ट लेकर गए थे और फिर कोर्ट से, क्योंकि परसों हम ही धरने के वक्त बोले थे कि फैमिली को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, तो उसके बाद से बच्ची को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है, पूरी फैमिली को। तो पुलिस प्रोटेक्शन में बच्ची कोर्ट को गई, फिर घर आई, फिर वहाँ से निकलने में पुलिस का परमिशन भी दरकार था। तो ये प्रोसेस में ताख़ीर हुई, जिसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। बहरहाल ज़रा फ़ोन सब बंद कर दें। बहरहाल ये है कि बुनियादी बात आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि 25 तारीख को ये वाक़या हुआ। सुबह 4:30 बजे ये लड़की आफरीन अपनी बहन को मुर्दा हालत में मधु यादव के बेडरूम में लटकी हुई देखी। पुलिस के एफआईआर और फिर डीसीपी का जो प्रेस नोट है वो इंतहाई हैरत अंगेज़ है और ऐसा महसूस होता है कि डे 1 से पुलिस मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रही है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैटर आज भी मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल जो मैटर था वो मंगाया, वो आपके पास भी वो मैटर होगा। अगर आप उसको देखें तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये समझिए कि मर्डर है या फिर समझिए कि इसमें रेप हो सकता है। ये दोनों चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं है, जबकि एक्यूज को पुलिस जुडिशियल कस्टडी में चल्लापल्ली भिजा दिया गया। जब एक्यूज को चल्लापल्ली भिजाया गया तो आप इन्वेस्टिगेशन कैसे नहीं करें, एक बड़ा सवाल पैदा हो सकता है। और एक्यूज से इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ वो भी पब्लिक के सामने नहीं लाया गया। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन ये है कि आप एक्यूज को जुडिशियल रिमांड में भिजा दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी और असिस्टेंट कमिश्नर जो इंचार्ज हैं वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा गया कि ये सस्पिशियस मर्डर है, ये भी नहीं कहा गया। ये रेप केस हो सकता है, ये भी नहीं कहा गया। तो फिर किस ग्राउंड पर मधु यादव को जेल को भिजाया गया, इस पर समझिए कि खामोश है, पुलिस भी खामोश है, एफआईआर भी खामोश है, सब चीज़ें खामोश है। सिर्फ किसी के घर में बॉडी दिखने से तो उसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं भिजाया जा सकता। जब आप जुडिशियल कस्टडी में भिजाए हैं तो अल्टीमेटली आप इन्वेस्टिगेशन करे होंगे। वो इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाया गया? और एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ, जो दूसरा क्वेश्चन है और पुलिस इस पर आज तक जवाब नहीं दी है। जब हमारा धरना हुआ उस धरने में भी असिस्टेंट कमिश्नर को मैंने बहुत वाज़ेह कहा कि एफआईआर वीक बनाया गया है। बिलाल साहब, मैं और सलीम साहब वहां पर थे और समझिए कि बहुत क्लैरिटी के साथ हम कहे कि भाई ये जो इंक्वायरी हो रही है ये इंक्वायरी मुजरिम के फेवर में इंक्वायरी जैसा लग रही है, एफआईआर बहुत वीक बनाया गया। बहरहाल पुलिस ने तयक्कुद दिया कि साहब हम इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके बाद उसी रात को पुलिस ने डिसाइड किया कि असिस्टेंट कमिश्नर को समझिए कि इंचार्ज बनाया जाए और लोकल पुलिस ऑफिसर से वो केस ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में ये इंक्वायरी चल रही है। अब जो दूसरा अहम सवाल है, आफरीन के बयान के मुताबिक जो एफआईआर में लिखा हुआ है और डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है, बच्चों को समझाए जैसा होम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि निर्भय लगा दिया गया और कमिश्नर को बुलाकर बात भी की गई। खुदारा आप ये बताइए कि आफरीन का जो बयान ऑन रिकॉर्ड है पुलिस का, उसमें ये पुलिस ने लिखा है कि रात में 10 बजे
मधु यादव आता है, इस लड़की की बहन को कमरे में ले जाता है, अपना बेडरूम लॉक कर देता है। बच्ची पूछती है कि क्यों लेकर जा रहे हैं, वो कहता है कि मैं काम से ले जा रहा हूं, तू खामोश बैठ जा। सुबह 4:30 बजे, पुलिस का बयान कह रहा हूं मैं, पुलिस का जो इन राइटिंग बयान, 4:30 बजे 25 की सुबह 4:30 बजे आफरीन उठकर अपनी बहन को देखने जाती है। वो ये देखती है कि उसकी बहन लटकी हुई है और उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब उसके बाद पुलिस ने यह कहा कि वी रिसीव द कंप्लेंट 10:30 PM 10:30 AM। तो अब 4:30 बजे ये वाकया हुआ, तो पुलिस खुद कह रही है कि हम 10:30 बजे हमको कंप्लेंट रिसीव हुआ आफरीन की तरफ से। तो 6 घंटे, पूरे 6 घंटे क्या बॉडी लटकी भी रही? 6 घंटे पुलिस क्या मैनेज करी? इन 6 घंटों की कोई तफसील पुलिस नहीं बताई। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 6 घंटे में क्या क्या हुआ। और पुलिस ये कहती है कि भाई हम उस्मानिया दवाखाने को समझिए उन्होंने लेकर गए या फिर कैसे हुआ, मधु यादव साथ गया, ये भी समझिए पुलिस के केस में ये बात बिल्कुल साइलेंट है कि मधु यादव से क्या बयान ली पुलिस, इस समझिए कि पुलिस के FIR में नहीं है, कि मधु यादव का स्टेटमेंट नहीं है, कि मधु यादव ने पुलिस को क्या बतलाया, ये कोई बात समझिए कि पुलिस के FIR में भी नहीं है। और DCP की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समझिए कि ये बात नहीं कही गई है कि मधु यादव से पुलिस ने क्या पूछा, मधु यादव ने पुलिस को क्या बयान दिया। ये इस पर पूरी पुलिस की समझिए कि ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है वो साइलेंट है। तो इस पर कई सवालात उठते हैं। एक ये कि मधु यादव कंफर्म TRS का वहां का लीडर है, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है कि वो TRS का नहीं है। मधु यादव मोइनाबाद का लैंड ग्रैबर है, जबकि तहरीक मुस्लिम शब्बान का डेलीगेशन जब ACP से मिलने शकील एडवोकेट साहब और हमारे तहरीक के दूसरे साथी गए, तो उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर पूरे तरीके से मधु यादव को प्रोटेक्ट कर रहा था। अफसोस की बात है कि पिछले 5 दिन से पूरे तेलंगाना के मुसलमान, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी रखते होंगे, वो तमाम मुसलमानों में एक गुस्से की लहर दौड़ी हुई है कि हमारी एक बहन का रेप होता है, मर्डर होता है। रेप एंड मर्डर के बाद पुलिस जब पहला FIR बनाती है, उस FIR में पहले FIR में 354 और 306 के 2 सेक्शंस जो है डाल के FIR बना देती है। उसके बाद मुश्ताक मलिक साहब और दीगर लोग मोइनाबाद की सड़कों पर जब एहतजाज करते हैं, तो उसी रात को रात के 4 बजे के करीब एक नया FIR अमेंडमेंट होता है। लेकिन आज तक भी जो FIR में निर्भया लगाया गया है, बताए हैं, आज तक भी किसी भी सोशल मीडिया पर या साइबराबाद के CP के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पर FIR की कॉपी नहीं डाली गई है। और दूसरी जानिब ये कहा जाता है कि साइबराबाद CP जब जुडिशल कस्टडी में इनको दे दिए हैं, जज के सामने जब प्रोड्यूस कर दिए हैं, तो उसकी एक रिमांड डायरी बनती है। जब वो रिमांड डायरी बनती है तो रिमांड डायरी भी आज तक मंजर आम पे नहीं आई है। तो आखिर ये क्या चल क्या रहा है, छुपा क्या रहे हैं, ये बात समझ के बाहर है। जैसे अभी मुश्ताक मलिक साहब ने कहा, मैं उसी के अंदर 2 अल्फाज और भी उसके अंदर जोड़ना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले जब दिशा का रेप हुआ, दिशा के रेप के बाद पुलिस कैनवे, मिनिस्टर्स के कैनवे का रास्ता बनाने में मसरूफ़ थी। उतने मिनिस्टर दिशा के घर को विजिट करे थे और हर नेशनल मीडिया, हर तेलुगु का स्टेट का जितना बड़ा मीडिया है, उतने तमाम मीडिया लोगों ने मिलके दिशा के केस को हिंदुस्तान के हर चैनल तक पहुंचा दिया। ये बच्ची की आवाज़
बिल्कुल इसको जो है आवाज़ को दबाने की मुकम्मल कोशिश है। बल्कि शर्मिंदगी की बात यहाँ तक भी कहता हूँ कि मुकामी MLA, मुकामी MP या हमारे तेलंगाना जिस पे हम फ़ख्र करते हैं कि यहाँ का होम मिनिस्टर हमारा मुसलमान है, यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा मुसलमान है, हमारे मुस्लिम एक भी MLA को, मिनिस्टर को या मुस्लिम के एक भी MP को ये घर में काम करने वाली मुसलमान बच्ची के घर तक जाने की फुर्सत तक नहीं मिली। आज हम सवाल करना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान भर के अंदर अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, मुसलमानों की जलसों के तकरीरों में बड़ी बड़े अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि हैदराबाद में किसी की टोपी, किसी की दाढ़ी, किसी की मजाल वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके महल से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूर पर यह बच्ची का घर है। आप आज तक भी उस घर को नहीं गए। पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं आता है। होम मिनिस्टर साहब किसी से मुलाकात नहीं करते हैं, CP से मुलाकात करते हैं, लेकिन मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। जैसे आपने कहा कि बयान आया, क्या बयान आया? होम मिनिस्टर साहब खुल के बोलना चाहिए। ये बच्ची के साथ, बच्ची की बहन के साथ क्या फैसला होगा, क्या होगा? देखिए, सास और बहू का भी जब झगड़ा होता है, उस झगड़े पे भी 306 डालते हैं अगर बहू सुसाइड कर ली तो। हमारी बच्ची जिसका रेप हो गया, किसी के बेडरूम में पलंग पे लटकी हुई मिलती है, उस पर 306 डालते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, अगर एक सास और बहू का झगड़ा हो जाए, बहू अपने आप को अगर फांसी पर चढ़ जाए, पंखे को लटक जाए, तो उस केस में भी 306 डालते हैं। और एक बच्ची जिसका रेप के पूरे 100% इंडिकेशन बताते हैं कि उस बच्ची का रेप हुआ, लेकिन DCP साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 7.5 मिनट की, उसमें एक बार भी रेप हुआ बच्ची का बल्कि बयान नहीं आता है। FIR में एक जगह भी रेप वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, मर्डर वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो तेलंगाना पुलिस से हम अदबन गुजारिश करते हैं, होम मिनिस्टर से हम अदबन गुजारिश करते हैं, तेलंगाना की हुकूमत से हम अदबन गुजारिश करते हैं, मुस्लिम क़यादत से हम अदबन गुजारिश करते हैं कि इस बच्ची को लेकर चीफ मिनिस्टर के पास जाएँ, मुलाकात करें और मुतालबा करें कि इस बच्ची के बहन का इंसाफ इनके घर वालों को मिले।